हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। तो जो बिजनेस वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ? तो जो बिजनेस वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी मीन्स व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, जब आप कुछ कर रहे हो तो यानी कुछ करना इज बिजनेस। अब थोड़ा समझते हैं इसको। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने बात की थी कि एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बिजी हैं, वो किसके लिए है? पैसा कमाने के लिए। तो हमारा जो मोटिव है दैट इज टू अर्न मनी। ओके, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इतना तो पता लग गया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजी हैं, बट अब किस चीज में बिजी हैं? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजी को हम ये भी कहते हैं ना ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाई मतलब जब आप किस चीज में इन्वॉल्व हो, तो बिजनेस को ऑक्यूपेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपाइड, यहाँ पे हम ऑक्यूपाइड होते हैं तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ऑक्यूपेशन। इन विच, अब इसमें करते क्या है? पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मेन क्या किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है, एक्टिविटी कौन सी है, किसमें बिजी हो आप? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब लाइक इसमें क्या किया जाता है? परचेज। परचेज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पेन बनाने हैं तो सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट से। तो मैंने परचेज किया, दैट इज बिजनेस। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन मतलब पेन बनाए। अब जो भी सामान मैंने खरीदा उससे मैंने पेन बनाए। उसके बाद मैंने उसको सेल किया मार्केट में। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिजनेस। तो बिजनेस में क्या किया जाता है? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात की, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए। और बिजनेस में जो हम पैसा कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट क्या ऐसे ही कमाया जाएगा? बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अदर पीपल। हमने प्रॉफिट कमाना है, बट हमने कैसे प्रॉफिट कमाना है? दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करें, मैं पेन की प्रोडक्शन करती हूँ तो मुझे कैसा पेन बनाना है? जैसा मुझे अच्छा लगता है? द आंसर इज नो। जैसा लोगों को पसंद है। आपको वो सामान बनाना है जो लोगों को चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, जिस टाइप में चाहिए, जिस शेप में चाहिए। तभी वो जो लोग हैं आपके गुड्स को परचेज करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो फोकस रखना है दैट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अदर पीपल। अगर हम बात एक और एग्जांपल लेते हैं, अब लाइक विंटर्स हैं तो विंटर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको वूलन्स चाहिए और थोड़े वार्म क्लोथ्स चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम बात करें समर्स हैं तो समर्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स चाहिए। तो जो पीपल की नीड है आपको उसको सेटिस्फाई करना है। आपको वो नहीं देना जो आप दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। आपको ये देखना है उनको क्या अच्छा लगता है, फिर तभी वो उसको परचेज करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज अगर सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे होगा? ओके, तो यहां पे जो मेन है दैट इज बिजनेस में हम क्या करते हैं? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान का सेल करते हैं और हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अदर पीपल। ओके, होप इट्स क्लियर। अब अगर हम बात करें बिजनेस की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें दूसरे के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर देख लो, अगर हम बिजनेस की स्पेलिंग की बात भी करें तो यू पहले आता है और आई बाद में। यू मतलब अदर पीपल। जब आप कोई भी सामान बना रहे हो, सपोज मैं पेन बना रही हूँ या मोबाइल फोन बना रही हूँ, आपने ये देखना है कि लोगों को क्या चाहिए। अगर मोबाइल फोन है, लोगों को क्या फीचर्स चाहिए और आपको वही फीचर्स उसमें डालने हैं। तभी जो लोग हैं वो उसको परचेज करेंगे, जब उनको वो चाहिए, वो मिलेगा जो उनको चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है दैट शुड बी ऑन यू। यू मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि जो भी लोग हैं वो हमारे जो प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाई हों,
उन्हें लगे कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, तभी वो जो है वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे और तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आप अपना सोच रहे हो यू आर दैट मुझे मुनाफा हो आई, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा यू मतलब कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर हैं वो सेटिस्फाई हो, उनको वो प्रोडक्ट मिले जो उनको चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ओके, तो प्रॉफिट कमाना है तो आपको कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट देना है, पर्सन्स को वो प्रोडक्ट देना है जो उनको चाहिए और जिस अकॉर्डिंग उनको चाहिए और जिस टाइम पे चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर हम क्रक्स की बात करें तो बिजनेस क्या है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऐसा ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। और ये सेटिस्फाई करने का हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है, क्या कमाना है हमें कमाना है प्रॉफिट, और बिना सेटिस्फाई किए हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ओके, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल सो दैट वी कैन अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ्स। व्हाई वी आर सेइंग दिस, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है वो सेंट्रल है हमारी लाइफ्स के। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप सुबह से लेकर रात तक कितने प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, या आप सोते टाइम भी कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, तो नंबर इज लाइक यू विल काउंट लाइक हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी यूज इन अ डे, स्टार्टिंग से टूथपेस्ट, वाटर बॉटल, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, पेन, पेंसिल, बुक्स, एवरीथिंग। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज बिजनेस। इसलिए हम कहते हैं बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ्स। बिजनेस सेंट्रल है आवर लाइफ्स के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ओके, तो अगर हम देखें अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बारे में कुछ पर्सन्स ने अपनी राय दी है कि बिजनेस क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं लुइस एच हेनेस द्वारा दी हुई, दैट इज बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन एक्टिविटी है डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ये कहते हैं प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है पीटरसन एंड प्लॉमन ने डेफिनेशन दी है, दैट इज बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसमें लोग एक्सचेंज करते हैं कुछ, मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है वही, वेदर गुड्स और सर्विसेज, वो गुड्स भी हो सकते हैं सर्विस भी हो सकती है, फॉर म्यूचुअल गेन और बेनिफिट। यहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो म्यूचुअल होता है, मैंने आपको बताया ना, आप वो प्रोवाइड करोगे जो उनको चाहिए और वो प्रोवाइड करेंगे जो आपको चाहिए। वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो सेल होगी गुड्स की और आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, थोड़ी बिजनेस की विशेषताएं देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि बिजनेस क्या है। सबसे पहला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस किस लिए किया जाता है, टू अर्न मनी। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है दैट इज टू अर्न मनी, मतलब सेंट्रल में हमारा ये रहेगा पैसा पैसा पैसा, और सारे डिसीजन प्रैक्टिकली लिए जाते हैं। वो काम करेंगे जिसमें पैसा कमाया जाएगा, हमने दूसरों का देखना है, नो डाउट हमें वो प्रोवाइड करना है जो लोगों को चाहिए, बट साथ ही साथ अपना प्रॉफिट हमारा सेंट्रल होगा कि प्रॉफिट कमाना है। ओके, तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमें भी अपना घर चलाना है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे किया गया जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करें तो हम पेन का रॉ मटेरियल लेकर आए, जो भी उसके लिए प्लास्टिक या जो भी इंक्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड था, फिर हमने उसको फिनिश गुड में किया ट्रांसफर, मतलब उससे पेन बनाया, तो दैट इज प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम बाय कर रहे हैं सेलिंग के लिए, लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, मैं गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, बट हाँ जैसे कंपनी ने पेन बना दिए तो मैं उससे पेन खरीदती हूँ और आगे बेचती हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ, प्रोक्योरमेंट या फिर ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो सकती है और प्रोक्योरमेंट भी, मतलब प्रोडक्शन जो कर रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, और जो मैं कर रही हूँ परचेज करके सेल करना, वो भी क्या है, बिजनेस। अब बट हाँ
अगर मैं परचेज कर रही हूँ अपने लिए, लाइक मैंने प्रोडक्ट वहां से कंपनी से परचेज किए पेन अपने यूज के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बाय कर रही हूँ सेल के लिए, मतलब मुझे बेचने हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। तो यहाँ पे किसका बिजनेस किया जाता है? गुड्स या सर्विसेज का। गुड्स मतलब वो आइटम्स जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लाइक कोई भी आइटम, आप कोई बेंच ले लो, मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, चॉकलेट ले लो, मोबाइल फोन ले लो, ये सब क्या है? गुड्स। अब सर्विसेज, सर्विसेज मतलब वो चीज जिसपे आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा बट आपको सर्विस मिल रही है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जब आप मतलब सपोज आप ट्रेन फैसिलिटी लेते हो, तो ट्रेन फैसिलिटी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपको हाथ में कोई प्रोडक्ट आया नहीं, आपको क्या मिली? सर्विस मिली। आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिली, एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंच गए, आप उसके लिए पे करते हो। ऐसी एजुकेशन, आपको मतलब पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो ये क्या है? सर्विस है। ओके, तो यहाँ पे डील किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज में। तो यहाँ पे हमने 4 बेसिकली वर्ड सीखे, दैट इज प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब यहाँ पे किया क्या जाता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको पेन चाहिए, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने पेन लिया, पेन आपके पास आया और आपने उसको क्या दे दी? मनी दे दी। तो ये क्या है? ये जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। वो आपको पेन दे रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट हाँ, एक्सचेंज तब होगा जब दोनों का फायदा होगा। ऑब्वियसली आप तभी उसको पैसे दोगे जब आप उससे कुछ लोगे, और वो लोगे जो आपको चाहिए। So there is exchange of goods and services between the seller and the buyer. The production of goods for self-consumption is not business. अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने यूज के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर डोमेस्टिक यूज, इट इज नॉट अ बिजनेस। अब देखो, शॉपकीपर सामान लेकर आया बेचने के लिए, तो वो क्या है? बिजनेस है। बट शॉपकीपर सामान लेकर आया अपने घर के लिए, तो दैट इज नॉट बिजनेस। और अगर हम कोई सामान लेकर आए गिफ्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट बिजनेस। मतलब बिजनेस की बात तब आएगी जब हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज टू अर्न मनी, पैसा कमाना है। और यहाँ पे जो गेन होगा वो म्यूचुअल गेन होगा, दोनों का फायदा होना चाहिए। एक के फायदे से बिजनेस, मतलब एक के फायदे से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, लेन देन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रेगुलरली पे मार्क कराया था कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज में रेगुलरली डील कर रहे हैं। रेगुलरली मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोटरसाइकिल पड़ी थी और आपने उसको बेच दिया, ठीक है? मतलब आपके घर में मोटरसाइकिल थी, आपने उसको बेच दिया, प्रॉफिट पे बेचा, तो क्या ये बिजनेस हो गया? द आंसर इज नो। बिजनेस का मतलब होता है जब आप लेन देन में, ट्रांजेक्शन में रेगुलरली इन्वॉल्व हो, जब आप गुड्स और सर्विसेज में रेगुलरली डील कर रहे हो, ठीक है? अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका काम ही यही है पुरानी मोटरसाइकिल्स लेके बेचना और प्रॉफिट कमाना, तो क्या ये बिजनेस है? द आंसर इज येस। तो बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है? रेगुलर इंटरवल्स पे होगा। अगर वन टाइम या 1 या 2 बार अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर और आपने बिजनेस कर लिया, आपने मोटरसाइकिल बेची और आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो आपका बिजनेस हो गया? द आंसर इज नो। बट हाँ, अगर आप हमेशा ये करते हो, रेगुलर इंटरवल्स पे ये करते हो, आपका काम ही यही है, तो वो बिजनेस है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हम काम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। सो यहाँ इट इज असेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन है, जो पर्सन है, उसका मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट कमाने पे। तो अगर क्या लॉस हो जाएगा तो वो बिजनेस नहीं रहेगा? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है, उसका उद्देश्य ही होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। बाकी लॉस हो प्रॉफिट हो वो तो बात की बात है। उसका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्न करना है। वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाए ताकि प्रॉफिट अर्न हो पाए। और कोई एक्टिविटी जो हमने प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं की वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी फिर। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके शॉप पे कोई आता है और आप उसको बेसिकली कोई भी
प्रोडक्ट जो है वो फ्री में दे देते हो, लाइक आप फॉर एग्जांपल आप उसको खाना फ्री में दे देते हो या कोई सामान फ्री में दे देते हो, तो क्या वो बिजनेस है? द आंसर इज नो, वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं है। बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, वो फिर एक चैरिटी हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस हमने किया ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, पर क्या हमें पता है कि प्रॉफिट होगा ही होगा? क्या हमें पता है अगले पल क्या हो जाए? हमने सोचा कि हम ये बेचेंगे और ये करेंगे, हमें क्या पता अगले दिन आग लग जाए? हमें क्या पता कस्टमर उस चीज को परचेज करें या ना करें, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कस्टमर को वो चीज पसंद ना आए, कुछ भी हो सकता है, अगले पल क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो बिजनेस जो है वो जो पर्सन है वो बिजनेस करता है, उसमें पैसा लगाता है, बट उसे नहीं पता प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये सर्टेन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा, या हम जितना प्रॉफिट सोच रहे हैं उतना होगा या नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं बिजनेस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, देयर विल बी थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये माइंड में हो कि बहुत सारे हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली बिजनेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम हर एफर्ट लगाते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमाएं, बट जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो। हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, हम उसके लिए ये कर ले, लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आग लग सकती है तो हम उसके लिए इंश्योरेंस करा लें, बट रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता। हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। सो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उस प्रॉब्लम की वजह से लॉस हो सकता है, चाहे हम जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें। तो हमें एक माइंड में रखना है कि बिजनेस में रिस्क इज देयर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। प्रॉफिट कमाना है, बट कैसे? जो कंज्यूमर को चाहिए उसको वो प्रोवाइड करके। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ये देखना है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। पेन बनाना है तो कंज्यूमर को क्या चाहिए? पतला चाहिए, मोटा चाहिए, इंक कैसी चाहिए, किस तरीके का चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए उस प्रोडक्ट में, आपको वो प्रोवाइड करनी है, तभी वो उसको परचेज करेगा, और वो परचेज करेगा तभी आपकी सेल होगी, आपकी सेल होगी तभी प्रॉफिट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और अगर आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे वर्क नहीं कर रहे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। So main objective of business is to earn money, but this objective cannot be achieved without consumer satisfaction. Consumer will buy goods according to their need, so have to satisfy their need by providing them appropriate goods and services. Appropriate उनको जो उनको चाहिए वो goods और services दोगे तब वो provide करेंगे, मतलब तब वो उसको परचेज करेंगे। ओके, होप इट्स क्लियर। तो इसका मतलब हम समझ गए कि बिजनेस करना है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो प्रोडक्ट नहीं बनाना जो हम बना सकते हैं, हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो उनको चाहिए ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। तो अगर अपना देखना है, आई का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले यू चाहिए, यू विल कम बिफोर आई। सो बिजनेस में हमने बात की प्रोडक्शन, परचेज और गुड्स फॉर सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और किस लिए किया जा रहा है ये सब? प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब बिजनेस में आता है। बिजनेस छोटे से छोटा हो सकता है, एक छोटी सी शॉप आपके घर के पास, वो भी बिजनेस है। और बड़े बड़े कंपनीज भी बिजनेस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी बिजनेस है, और मॉल्स भी बिजनेस है। ये सब क्या हो रहा है? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज में डील हो रहा है, ये सब क्या है? बिजनेस है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल, दूसरे पर्सन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, और किस लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं? to earn good, to earn profit. Profit is the motive. तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे हम गुड्स को बनाते हैं और प्रोक्योर करते हैं, मतलब सेल परचेज जो है वो बीच में ही आता है, प्रोडक्शन भी और सेल परचेज भी बिजनेस में ही आता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। गुड्स की बात करें तो जिसमें टेंजिबल फॉर्म है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ रहा है, और सर्विसेज में हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आ रहा बट हमें एक हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, लाइक हमें कुछ सीखना है तो हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस तभी कहलाया जाता है जब आप गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे डील करते हो। अगर एक एक्टिविटी है तो आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे जो हमारा मोटिव रहेगा दैट विल बी टू अर्न प्रॉफिट।
नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क यहाँ पर रहेगा, आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो बट हो सकता है कि मार्केट में क्या चेंज आ जाए और उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल ना हो, या कुछ भी स्ट्राइक हो सकता है, एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। उनको वो प्रोडक्ट बनाना, उनको वो प्रोडक्ट पहुंचाना जो उनको चाहिए। ओके, होप दैट्स क्लियर। Thank you so much. God bless you all. I'd be pleasured if you will share your feedback. Thank you.